ऐसा नहीं है कि एमडीयू के कुलपति रामफल हुड्डा पहली बार ऐसे किसी विवाद में घिरे हैं। इससे पहले भी उनका और आरोपों का चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने विवादों में घिरे होने के बावजूद वो लगातार 3 बार कुलपति बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। लेकिन अब सवाल सरकार से है कि इस खबर के बाद सूबे की सरकार क्या रुख इख्तियार करती है। के मौजूदा कुलपति रामफल हुड्डा यहां से पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उस समय के कुरुक्षेत्र टीचर्स एसोसिएशन यानी कुंटा के प्रधान ओपी गहलोत बताते हैं कि आरपी हुड्डा ने उस समय भी अपने बेटे को लाभ पहुंचाया था। इस मामले में जब उन्होंने प्रधान के होने की हैसियत पर उन पर उंगली उठाई तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र रचवा दिया। अब जब एक बार फिर हुड्डा घिरे तो कुंटा के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो राज्यपाल से आरपी हुड्डा को डिसमिस करने की भी अपील कर रहे हैं। जो थोड़ा सा बोलता था, कोई टीचर बोलता था उसके खिलाफ सही कहता था, उसी के अगेंस्ट कुछ न कुछ षड्यंत्र कर देता था, टीचरों को उसके अगेंस्ट कर देता था। मेरे अगेंस्ट लोग मेरे खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगवा दिए। आया बड़ा भाई ऐसा तो नहीं है, तुम रिपोर्ट दर्ज कर लो। तो इस प्रकार का षड्यंत्र करता था। ऐसे व्यक्ति को मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री को तुरंत उसको हटा देना चाहिए। हरियाणा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुंटा के मौजूदा प्रधान डॉक्टर प्रदीप चौहान आरपी हुड्डा की नियुक्तियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। आरपी हुड्डा जी का शिक्षा जगत में कभी कोई योगदान भी नहीं रहा है। विश्वविद्यालय में वो शिक्षक हमारे यहाँ रहे, कभी उन्होंने कोई क्लास नहीं दी, सिर्फ अपनी मस्कल पावर से अपने उससे यहाँ पर लोगों को शिक्षकों को दबाकर यहाँ पर वो अपनी नौकरी कर गए हैं। उनकी अपनी नियुक्तियां भी गलत हुई, चाहे वो लेक्चरर लगे थे, रीडर बने, प्रोफेसर बने, सब गलत तरीके से बने। उधर राजनीतिक गलियारे में भी कुलपति को लेकर किचमिच मची है। इनेलो महासचिव अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बतौर कुलपति रहे रामफल हुड्डा लंबे वक्त से गंभीर आरोपों में घिरे रहे हैं। उसके बाद भी उनको एमडीयू का कुलपति बना दिया गया। जब इनकी समय सीमा और आयु सीमा दोनों खत्म हो गई तो हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रिटायर होने की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया और इस तरह से आरपी हुड्डा तीसरी बार कुलपति बन गए। और जब इनकी समय सीमा और आयु सीमा पूरी हो गई तो उससे एक दिन पहले ऐसे करप्ट आदमी को और आगे अपॉइंट करने के लिए सारे वाइस चांसलर्स की आयु सीमा को बढ़ा दिया और इन्हें फिर ऐसे पद पर बिठा दिया जहां पे इन्होंने रहते हुए अपने बेटे को सारे कायदे कानून नियम ताक पर रख करके टेंडर्स दिए, ठेके दिए, अनेक तरह की दूसरी अहमियताएं की और लगातार वो सिलसिला जारी है। आरपी हुड्डा इतने आरोपों के बाद भी कुलपति के पद पर आसीन है। इससे उनकी सत्ता में गहरी बैठ का पता चलता है। लेकिन अब जब एक बार फिर हुड्डा गंभीर आरोपों में घिरे और मामले की जांच लोकायुक्त से कराई जा रही है तो देखना दिलचस्प होगा कि अब सूबे की सरकार इस मामले में क्या रुख अख्तियार करती है। अनुज नरवाल, टोटल टीवी, रोहतक।